हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा में पूछा गया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। बेटा प्रश्न में पूछा गया है द सडन चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंसेस लीडिंग टू वेरिएशंस आर कॉल्ड। मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो डीएनए अनुक्रम में अचानक होने वाले परिवर्तन जो कि विविधताओं का कारण बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है मतलब जो डीएनए है हमारा, डीएनए में अगर अचानक से कोई, ये बेसिकली बायोलॉजिकल फिनोमेना है, बायोलॉजिकल घटना है कि अगर अचानक से किसी भी जीव के डीएनए में, जीन की संरचना में अगर कोई परिवर्तन हो जाता है, स्थायी बदलाव आ जाता है, तो इस बदलाव को हम क्या कहते हैं। ये बदलाव बेटा इतना प्रभावी होता है कि जीव के लक्षणों को परिवर्तित कर सकता है, नई नई विविधताएं ला सकता है। तो आपसे पूछा गया है कि उन्हें हम कहते क्या हैं। तो यहाँ पर मैं आपको करेक्ट अगर ऑप्शन बताऊं बेटा, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से जो म्यूटेशन वाला ऑप्शन है या फिर जो उत्परिवर्तन वाला ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जो उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन के बारे में बताऊं तो बेटा डीएनए के सीक्वेंसेस में कोई एक सडन चेंज, अचानक ही डीएनए का सीक्वेंस है, आपको पता है ATGC ऐसे करके हमारा डीएनए बना होता है। किसी में भी कोई एक चेंज आ गया, कोई भी एक बेस में भी चेंज आ गया और उसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, बहुत सारी विविधताएं आ जाती हैं, तो उसको हम म्यूटेशन के नाम से या फिर उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। चलिए बेटा मैंने आपको बताया तो, लेकिन ये एक्चुअली कैसे होता है और आने वाले एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती हूँ आपको। देखो बेटा म्यूटेशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से सुनिएगा। म्यूटेशन जिसको कि हम उत्परिवर्तन बोलते हैं, म्यूटेशन के बारे में बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूगो डी वेरिज। पता है बेटा ये साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जाता है कि ये म्यूटेशन की थ्योरी दी किसने थी, उत्परिवर्तन की थ्योरी किसने दी थी। तो एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी वेरिज जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था। चलिए अब म्यूटेशन होता क्या है, जो डीएनए के बेसिस होते हैं, आपको पता है हमारा जो डीएनए है ऐसी एक संरचना है जिसमें कि नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन आप सभी ने जरूर सुना होगा। तो ये जो बेस का सीक्वेंस है, जैसे डीएनए में कब क्या आएगा, ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर जी आएगा, सी आएगा, फिर सी आएगा, ए आएगा, टी, कुछ भी हो सकता है ना सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस अगर परिवर्तन हो जाता है बेस का, तो ये होने वाला एक अचानक बदलाव है। भाई कोई भी प्रक्रिया हुई, कोई चीज से अचानक से चेंज हो गया, तो ये जो बदलाव है ये बहुत सारी विविधताएं ला सकता है। इसका कारण बहुत सा हो सकता है, जैसे कि जो यूवी रेज है बेटा, यूवी रेज जो होती हैं ये उत्परिवर्तन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। जो आप नॉर्मल लाइट में भी जाते हो, यूवी रेज आती हैं, वो बहुत ज्यादातर लोग जो लैब में काम करने वाले होते हैं उनको पता होता है यूवी रेज वहां पर बहुत सारी आ जाती हैं। बहुत से केमिकल्स ऐसे होते हैं बेटा जो इन चेंजेस को कर सकते हैं, बहुत सारे केमिकल्स के द्वारा भी इनमें चेंज हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, आप सभी ने कोशिका विभाजन के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, जिसको कि हम सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं, कोशिका विभाजन। तो ये जो कोशिका विभाजन है ये कौन सी प्रक्रिया होती है, जहां पर एक सेल जो है उससे 2 सेल्स का निर्माण हो रहा होता है। और आपको पता है बेटा यहाँ पर ही जब एक सेल से 2 सेल का निर्माण हो रहा होता है तो उस दौरान जो इसका डीएनए है वो रेप्लिकेट हो जाता है, डबल हो जाता है, क्योंकि भाई ये तो एक सेल है लेकिन अब इसको भी डीएनए चाहिए, इसको भी, तो डीएनए की सिंथेसिस होती है। उस दौरान भी यहाँ पर कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं जो कि कारण बन सकते हैं उत्परिवर्तन का। उत्परिवर्तन क्या हमेशा हार्मफुल ही होगा, ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो उत्परिवर्तन है क्या हमेशा नुकसानदेह ही होगा, क्या फायदेमंद भी हो सकता है, तो बेटा ये जो उत्परिवर्तन होते हैं ये फायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदेह भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन में कहां पर ये उत्परिवर्तन हुआ है। कुछ और इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ बेटा, जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन आप सभी ने पढ़ा होगा। इवोल्यूशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर उत्परिवर्तन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन में जो ये उत्परिवर्तन है बेटा, जो कच्चा माल होता है जिसको कि हम रॉ मटेरियल बोलते हैं ना, तो ये रॉ मटेरियल की तरह कार्य कर रहे होते हैं। जिससे कि इवोल्यूशन होता है, विकास होता रहता है, तरह तरह की चीजें आती हैं।
क्योंकि भाई अगर डीएनए में विकास नहीं होगा तो हमारी जो प्रजातियां हैं उनमें कोई भी वैरायटी नहीं आ पाएगी। जैसे हमारे पूर्वज कैसे हुआ करते थे, हमने सुना है कि बंदर होते थे, हमने देखा नहीं है, लेकिन हमें पता है कि कैसे कैसे चीजें हुई, इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे डीएनए में चेंजेस आते गए, उत्परिवर्तन होते गए और आज हम डेवलप्ड ह्यूमन के रूप में हमारे सामने हैं। तो कुछ ये होता है उत्परिवर्तन, इसका कुछ कुछ लाभ भी होता है, कुछ नुकसान भी होते हैं कि कुछ उत्परिवर्तन ऐसे हो जाते हैं आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को बदल दे, आपके अंदर कोई होने वाली जो प्रक्रिया है उसको बदल दे, तो वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। चलिए बाकी ऑप्शंस भी समझा देती हूँ। एक्वायर्ड कैरेक्टर, अर्जित लक्षण, अर्जित मतलब जिसको आपने मेहनत से अर्जित किया है, ये वो लक्षण होते हैं बेटा जो अपने जीवन काल के दौरान कोई इंसान सीखता है या हासिल करता है। जैसे कि आप सभी क्या करते हैं, जिम जाते हैं, डोले शोले बनाते हैं ना, क्या होता है, मांसपेशियां बनाते हैं, आप कसरत करते हैं, मेहनत करते हैं तो मांसपेशियां बनाते हैं। ये क्या होता है, ये डीएनए से नहीं आते, आपने मेहनत किया है, उसको अर्जित किया है। तो ऐसे लक्षणों को बोला जाता है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और ये अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। जिस पीढ़ी में हुए हैं वही, ऐसा नहीं होगा कि आपने डोले बना लिया अब आपकी 7 पीढ़ियां बैठ के डोले वाला बॉडी लेके जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये अर्जित करने पड़ते हैं। म्यूटेशन तो मैंने आपको समझाया, यही मेन हमारा आंसर है। अडाप्टेशंस या फिर अनुकूलन की बात करें बेटा, जो अडाप्टेशन होते हैं ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जहां पर जीव अपने आप को किसी न किसी वातावरण में रहने के लिए अपने आप को ढाल रहा होता है ना। तो अगर आप किसी भी, जैसे कोई ऐसा है जिसको कि ठंडी में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं है, लेकिन वो अचानक बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में रह गया, क्या करेगा, अपने शरीर को ढालेगा ना, धीरे धीरे उस जगह पर रहने लायक बनेगा। तो जिन चीजों को हम अपने किसी भी वातावरण के लायक बनाते हैं उसको बोला जाता है एडाप्टेशन या फिर अनुकूलन। नेक्स्ट है बेटा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बहुत ज्यादा धीमी प्रक्रिया है, बहुत धीमी तरीके से एक क्रमिक प्रक्रिया है, मतलब ग्रेजुअल तरीके से होता है। इसमें म्यूटेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है, लेकिन ये अचानक बदलाव नहीं है। आपसे अचानक होने वाले बदलाव को पूछा गया और ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जो कि धीरे धीरे हो रही होती है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगले अगर एग्जाम में आपसे इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी पूछा जाता है तो आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे चारों के चारों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता भी दीजिए अगर आपको ये समझ में आ गए, और नेक्स्ट एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप गलत तो नहीं करके आएंगे, ये भी जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ में बच्चों हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सारे बैचेस, हमारी टीम के साथ में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एमपी के सभी एग्जाम के लिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।